Hello my dear friends and my dear students. In this video we are going to learn the progressive modal sentences. I had told you in the first video of modal structures or modal verbs के जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि modal verb के जरिए हम चार स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं या चार तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं जो कि है सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सिंपल का जो हम पढ़ चुके हैं, अभी प्रोग्रेसिव मॉडल सेंटेंसेस में पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो होगा वो है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V4। वहाँ उस वीडियो में बताया गया था कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब प्लस V4। ये जो प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये है 8। देयर आर 8 प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब्स। उसका जो बेस फॉर्म है वो है बी। तो जस्ट आफ्टर अ मॉडल वर्ब वी कैन यूज ओनली द बेस फॉर्म। एक मॉडल वर्ब के बाद हम खाली एक बेस फॉर्म ही यूज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ मॉडल के बाद बी लगाया गया। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V4, इट इज द प्रोग्रेसिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रेसिव मॉडल सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स: ही मे बी स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स। ही मे बी स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स। वो शायद अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा होगा। मैं एक बात आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा। तो कभी कभार हमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम एक नॉर्मल सेंटेंस को, एक टेंस सेंटेंस को या फिर एक प्रोग्रेसिव सेंटेंस को हम मॉडल प्रोग्रेसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। फर्स्ट एग्जांपल लेके मैं समझाता था। ये सेंटेंस है। अगर हम बोलेंगे वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, वो सेंटेंस कैसे होगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर, ही इज staying with his parents। ये है हमारा सेंटेंस, he is staying with his parents। इसको हम पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे, सेंटेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। उसमें हम क्या लगाना पड़ेगा? में लगाना पड़ेगा। और ये बताया गया है वीडियो में कि मॉडल वर्ब्स सारे वर्ब्स से पहले लगते हैं। तो यहाँ पर अगर आप में लगाओगे तो इससे पहले लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ही को हटा देता हूँ, थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, यहाँ ही। ओके, मैंने यहाँ पर में लगा दिया क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी का सेंटेंस बनाना है। यहाँ जैसे कि में लगाया, यहाँ जो इज है ये नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर बेस फॉर्म यूज होगा। व्हाट इज द बेस फॉर्म? इट इज बी एंड द सेंटेंस इज ही मे बी स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स। शायद आप लोगों ने समझ गए होंगे। मैं सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दे माइट बी कमिंग बैक। ये सेंटेंस को, इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कैसे होगा? जैसे कि ये मॉडल प्रोग्रेसिव या प्रोग्रेसिव मॉडल सेंटेंसेस है, इसको हम प्रोग्रेसिव सेंटेंस से कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड वाला जो है, यहां लिख रहा हूं, दे आर कमिंग बैक। कमिंग बैक, वो लोग वापस आ रहे हैं, ये कंफर्म्ड है। लेकिन उसको अगर हम पॉसिबिलिटी का सेंटेंस बनाएंगे या संभावना का सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां लग जाएगा शायद, माइट, थोड़ा हटा देता हूं, MIGHT, माइट। यहां पर जो आर है ये आर नहीं रहेगा, यहां बेस फॉर्म लग जाएगा। आपको ये याद रखना है कि मॉडल वर्ब के बाद खाली बेस फॉर्म ही यूज होता है। दे माइट बी कमिंग बैक, जो कि यहां पर है, दे माइट बी कमिंग बैक, वो लोग शायद वापस आ रहे हैं, संभावना का। सेकेंड वाला, वी शाल बी वेटिंग फॉर यू, यहां पर वी आर वेटिंग फॉर यू था, यहां पर हम शाल लगाए फ्यूचर टाइम, ये आर बन गया बी में, वी शाल बी। नेक्स्ट वन, ही मस्ट बी थिंकिंग अबाउट द एक्सीडेंट। अगर हम कंफर्म्ड बोलेंगे कि ही इज थिंकिंग अबाउट द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट के बारे में ही सोच रहा है, तो हम बोलेंगे क्या? मस्ट को हटा देंगे, ही इज थिंकिंग अबाउट द एक्सीडेंट। अगर मस्ट जरूरी, शायद, कंफर्म्ड तो नहीं है, संभावना नहीं है, ये ऑब्लिगेशन या पॉसिबिलिटी दोनों का सेंस दे रहा है। तो अगर हम बोलेंगे मस्ट लगा के ये सेंटेंस को, तो यहाँ पर मस्ट लग जाएगा और ई जो इज है ये इज बी में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस फॉर्म में। सो ही मस्ट बी थिंकिंग अबाउट द एक्सीडेंट, वो शायद एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा होगा या वो जरूर एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा होगा। दो तरह के हम बोल सकते हैं, वो शायद एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा होगा या फिर वो जरूर एक्सीडेंट के बारे में ही सोच रहा होगा, कुछ सोच रहा है। ठीक है। इसका जो नेगेटिव है,
मॉडल प्रोग्रेसिव मॉडल सेंटेंसेस के जो नेगेटिव फॉर्म है सेम ही है, जैसे टेंस में बना रहे थे फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगाना, यहाँ पर तो फर्स्ट ऑक्सिलरी हमेशा मॉडल ही रहेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट बी, सब्जेक्ट प्लस मॉडल नॉट बी प्लस V4। एग्जाम्पल मैंने 3 एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ज्यादातर मॉडल वर्ब्स में नॉट यूज नहीं किए जाते, जैसे कि यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव में बोल रहा हूँ, बाकी नहीं, प्रोग्रेसिव सेंस में ध्यान से सुनिए, प्रोग्रेसिव मॉडल सेंटेंसेस ज़्यादातर नेगेटिव नहीं मिलते। प्रोग्रेसिव जैसे कि कुछ कर रहा है, लगातार चल रहा है, वहाँ संभावना का ज़्यादा सेंटेंसेस बने जाते हैं, जैसे कि बाहर बारिश हो रही है, मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन बाहर से कुछ साउंड, बारिश का साउंड आ रहा है, ये बता सकते हैं कि शायद बाहर बारिश हो रही है, ये प्रोग्रेसिव का शायद पॉसिबिलिटीज। ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज के ऊपर, संभावना के ऊपर प्रोग्रेसिव मॉडल सेंटेंसेस बने जा सकते हैं, या बाकी जो मॉडल वर्ब्स है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं किए जाते। इसके लिए ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दिया, यहाँ 3 ही है। दे विल नॉट बी स्टेइंग हियर, ये फ्यूचर टाइम में बन सकता है, संभावना के ऊपर, पॉसिबिलिटीज के ऊपर बन सकता है। दे विल नॉट बी स्टेइंग हियर, वो लोग यहाँ पर नहीं रह रहे होंगे, अभी रह रहे हैं, फ्यूचर में नहीं रह रहे होंगे। सेकेंड वन, शी माइट नॉट बी कॉलिंग अस, कोई लड़की बुला रही है, सुनो, लाइक ऐसे बुला रही है, हम लोगों को लग रहा है कि वो बुला रही है, कोई बोला हम लोगों के बीच में से कोई बोला कि नहीं वो शायद हमें नहीं बुला रही है। शी इज नॉट कॉलिंग अस, वो हमें नहीं बुला रही है। शी माइट नॉट बी कॉलिंग अस मीन्स वो शायद हमें नहीं बुला रही है, किसी दूसरे को बुला रही है। नेक्स्ट, ही मस्ट नॉट बी वेस्टिंग टाइम, वो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होगा। ही इज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर मस्ट लगाया जाएगा जरूरी के अर्थ में या फिर संभावना के अर्थ में, वो डेफिनेटली या मस्ट नॉट बी, वो बिल्कुल ही अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा होगा। आज के लिए इतना ही। शायद आप लोगों ने ये सारे एग्जाम्पल के साथ जो स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, आप प्रोग्रेसिव सेंटेंस जो है, प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर है जो है, उसमें वर्ब का जो ग्रुप है, सबसे पहले मॉडल को लगा देना अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन के हिसाब से जो मॉडल वर्ब चाहिए उसको आप लगा देना है। जैसे कि मैंने यहाँ समझाया, ही इज स्टेइंग की जगह पर ही मे बी कैसे हुआ, दे आर कमिंग की जगह पर दे माइट बी कैसे हुआ, वैसे आपको समझना है, स्ट्रक्चर्स याद रखना है और सेंटेंस बनाना है, और उस सेंटेंस को बोलते वक्त यूज करना है। मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रक्चर्स के जरिए आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा। अगर अभी तक आप लोग सारे वीडियोस देख रहे हैं और सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली पहले से ज़्यादा आपको आराम लग रहा होगा, कंफर्टेबल लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा। मैं ये विश करता हूँ, और ये भी विश करता हूँ कि आप लोग सारे जो लोग अभी तक इंग्लिश बोलने में डर रहे हैं बोलने के लिए, तो सब कामयाब होंगे। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन को दबा देने में, या फिर वीडियो को लाइक करने में, किसी को शेयर करने में कुछ खर्चा नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।